बहुत कम शख्सियत ऐसी होती है जिनके बारे में तब भी जाना जाता है जब वो हमारे आसपास होती हैं, और तब भी जानने की कोशिश की जाती है जब वो हमारे बीच नहीं रहते हैं। रतन टाटा उन्हीं में से एक रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है, अंतिम सांस उन्होंने ले ली है। लेकिन अब लोग ये जानना भी चाहते हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी रही, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया और उसके पीछे क्या कुछ वजह भी रही। और इस बीच अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो परंपराएं कौन सी हैं जिनसे ताल्लुक़ रखते थे। वो क्या है पारसियों की वो 5 परंपराएं जिससे ताल्लुक़ रखते थे रतन टाटा। क्यों गिद्धों के सामने रख देते थे शव, ये आपको अब हम बताने जा रहे हैं। रतन टाटा पारसी थे। ये धर्म अपने आप में कई मामलों में खास है, महत्वपूर्ण है, विशिष्ट है। और इस धर्म के लोग भाईचारे के साथ इस देश में ऐसे घुल मिल गए, लगा ही नहीं कि कभी वो बाहर से आए थे। और यही बहुत बड़ी खासियत पारसी धर्म के लोगों की रही। देखिए, भारत में पारसी धर्म के लोग फारस से भागकर गुजरात पहुंचे थे। तब से वो यहीं के स्थायी बाशिंदे बन गए। भारत में उन्होंने खासकर बिजनेस और इंडस्ट्री सेक्टर में अपनी धाक जमाई। और ये सिर्फ देश के सामने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये धाक काफ़ी दमदार भी रही। और इस धर्म के ज़्यादातर लोग हालांकि दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन भारत में ही इसकी जो संख्या है वो अपने दायरे से भी ज़्यादा नज़र आती है। हालांकि जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है, ये चिंता का विषय ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन ये भी एक अलग विषय है जिस पर चर्चा यकीनन होनी भी चाहिए। लेकिन हम परंपराओं का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि भारत की परंपरा, भारत के रीति रिवाज, भारत के विधि विधान, भारत की संस्कृति, सभ्यता, ये पूरे विश्व में अपनी गूंज पैदा करती है। और ऐसी गूंज जो अब भी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यकीनन अपनी छाप छोड़ रही होगी। पारसियों का रहन सहन, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, बहुत खास होता है। देखिए, परंपराएं अलग, उनकी कई परंपराएं अनोखी और आप कह सकते हैं कि विचित्र होती हैं। खासकर पारसी निधन के बाद जो अंतिम संस्कार करते हैं उसको दुनिया में सबसे विचित्र माना जाता है। जानते हैं कि पारसियों की 5 परंपराएं वो कौन सी हैं जो अलग हैं और ख़ास हैं? नहीं जानते तो आगे का पूरा वीडियो बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जो हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई है, हमारे रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है, जिसका हर भारतीय को जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहली बात करते हैं टावर ऑफ साइलेंस। सबसे ख़ास परंपराओं में एक टावर ऑफ साइलेंस या दखमा है, जहाँ मृत शरीर को, पार्थिव शरीर को गिद्धों के सामने छोड़ दिया जाता है। अब आप सोचेंगे ये कैसी प्रथा है, लेकिन देखिए, हर प्रथा के पीछे एक बहुत ही खास वजह होती है। उससे आस्था जुड़ी होती है, विश्वास जुड़ा होता है। जिस प्रथा का हम जिक्र कर रहे हैं, ये प्रथा इस विश्वास से उपजी कि वायु, जल, अग्नि के तत्व पवित्र हैं। उन्हें दफनाने से, उनका दाह संस्कार करने से प्रदूषित उन्हें नहीं किया जाना चाहिए। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट रहा, क्योंकि सड़े हुए पक्षियों के सामने शव का जाना दान का कार्य माना जाता है, क्योंकि ये इन पक्षियों को पोषण प्रदान करता है और शरीर को बिना किसी प्रदूषण के प्रकृति में वापस जाने की इजाजत देता है, अनुमति देता है। पारसी धर्म के लोगों का ये मानना है कि जैसे ही सांस, यानी जो हम सांस ले रहे हैं, शरीर से बाहर निकलती है, अंतिम सांस हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, हमारा शरीर जो है वो एक सेकंड में ही शांत हो जाता है और बेदम हो जाता है, शरीर अशुद्ध हो जाता है। तब शव को दफनाने की बजाय पारसी लोग पारंपरिक तौर से उसे एक विशेष तौर से निर्मित मीनार, समझिए जिस मीनार का हम जिक्र कर रहे हैं, दोखमा या मौन की मीनार कहते हैं, उस पर रख देते हैं। मौन की मीनार पर उस शव को बहुत ही सम्मानजनक तरीके से रख दिया जाता है ताकि वो सूरज की किरणों में रहे और गिद्ध जैसे शिकारी पक्षी उसे खा सकें। ये इसके पीछे की वजह है। अंतिम संस्कार की प्रथा को दोख मेनाशी कहा जाता है, दोख मेनाशिनी कहा जाता है। इसमें मृतकों को एक ऊंची गोलाकार संरचना में ले जाया जाता है, जिसकी छत पर 3 जो आप कह सकते हैं छल्ले टाइप के होते हैं। बीच में केंद्रीय स्थित कुंड भी होता है जिसे दखमा कहा जाता है, मौन की मीनार। और यहाँ शव को मौसम या फिर पक्षियों के माध्यम से छोड़ दिया जाता है ताकि वो खा सकें, गिद्ध मृतकों के मांस को खा सकें, खाते भी हैं।
ज़्यादातर लोग इसे आसमान दफन के रूप में जानते हैं और मुंबई में साइलेंस ऑफ टावर 300 साल पुराना गोलाकार ये टावर है जिसे डूंगरवाड़ी कहा जाता है। अगर आप मुंबई में जाएंगे या फिर गए हैं या फिर इस धर्म से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं भी जुड़े हुए हैं तो इसे डूंगरवाड़ी कहा जाता है। ये इनकी प्रथा का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। अब बात करते हैं नवजोत समारोह की। ये भी इनका बहुत ही खास परंपरा से जुड़ा हुआ ये समारोह है, जहां नवजोत समारोह में एक बच्चे को पारसी धर्म में दीक्षा देने का ये प्रतीक है। इस अनुष्ठान के दौरान बच्चे सुधे नामक एक पवित्र शर्ट और कुश्ती नामक एक डोरी पहनते हैं, जो कि आप समझेंगे और देखेंगे, अगर सर्च भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी डोरी होती है। इस समारोह में प्रार्थना की जाती है, आशीर्वाद इसमें शामिल होता है, जो समुदाय में उनके प्रवेश यानी कि उनकी एंट्री और उनके धर्म के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि आपने धर्म को अपना लिया, क्या जिम्मेदारियां एक धर्म को अपनाने के बाद होती है, उनका पालन किस तरह से किया जाता है, ये इसका सबसे खास हिस्सा है। अब एक और प्रथा यानी कि तीसरी प्रथा, अनोखी शादी की प्रथा। पारसी शादियों में क्या होता है उसको बताते हैं। अलग अलग रस्में शामिल होती हैं जब शादी के बंधन में एक जोड़ा बंधता है। जैसे कि समारोह की शुरुआत में जोड़े को चादर से अलग किया जाता है। जी हाँ, एक चादर होती है, उससे अलग किया जाता है। वो एक रस्म निभाते हैं जिसमें वो एक दूसरे पर चावल फेंकते हैं। चावल फेंका जाता है जो प्रभुत्व यानी कि ये बताने के लिए कि कैसे एक दूसरे पर अब आपका हक है, इसका प्रतीक है। समारोह में हिंदू रीति रिवाजों के समान एक शुद्धिकरण स्नान भी शामिल है, जो उनकी परंपराओं में सांस्कृतिक प्रभावों का एक बहुत ही खूबसूरत मेल मिलाप के तौर पर अपनी पैठ जमाता है, दिखाता है। अब चौथा भी बता देते हैं, नवरोज मनाना। नवरोज समझिए आप कि पारसी नव वर्ष, नव नया, रोज वर्ष यानी कि पारसी नव वर्ष। कई रीति रिवाजों के साथ इसे मनाया जाता है बहुत खुशी से। हालांकि जो बाहरी लोग हैं उन्हें ये अजीब लग सकता है। परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई जाती हैं, बांटी जाती हैं, पारंपरिक पोशाक भी पहनी जाती है और आने वाले साल के लिए, वर्ष के लिए सुख समृद्धि अच्छी सेहत का संकेत देने के लिए एस से शुरू होने वाली यानी कि स से एस से शुरू होने वाली 7 प्रतीकात्मक वस्तुओं वाली हफ्त सिन नामक एक विशेष मेज जो होती है, टेबल जो है वो तैयार की जाती है। बहुत ही खूबसूरती से इसे तैयार किया जाता है। अब पांचवी रस्म, चांदी के सेस का उपयोग। देखिए, पारसी महिलाओं के बीच ना एक बहुत अनूठी परंपरा है जिसमें वो परिवार की एकता, एकजुटता, ताकत के प्रतीक अनुष्ठान से भरी जो चीजें होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं, वो एक चांदी की प्लेट में ले जाती हैं जिसे सेस कहा जाता है। और इस प्लेट में आग, पानी, पौधे, जानवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली चीजें शामिल होती हैं जो प्रकृति और आध्यात्मिकता से उनके संबंध पर, उनके जो आपसी ताल्लुकात होते हैं ना, उन पर जोर देती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से परंपराएं जो हैं वो यहाँ पर निभाई जाती हैं, चाहे वो सुख के पल हों या फिर किसी के जाने के बाद वो दुख, जिसमें हर कोई ये चाहता है कि परिवार को वो ताकत मिले, लेकिन ये परंपराएं उससे जुड़ी हुई होती हैं। देखिए, जानकारी ये भी ज़रूरी है कि पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। ये पैगंबर जरथुस्त्र की शिक्षाओं पर आधारित है जो 3000 से 3500 साल पहले रहते थे। ये कई राजवंशों में फारस में प्रमुख धर्म था, इसलिए इसकी अहमियत आज भी है और ये लोग मानते हैं जब तक ये धरती है तब तक इसकी अहमियत यूं ही बरकरार रहेगी।